सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं 3D के अगले वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए 3D में। भाई देखो, 2D में हम लोग दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, बहुत इजी होता था। याद है आपको? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन से 11th क्लास में। तो मान लीजिए ये लाइन है 2x + y + 1 बराबर 0 और x - y + 2 बराबर 0। अब दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। और एक बात ध्यान रखो, 2D में क्या होता था, लाइंस एक प्लेन में होती थी। जैसे कि मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर पैरेलल है तो नहीं काटेगी, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो कन्फर्म में आगे जाके काटेंगी। तो 2D में दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो नहीं काटेंगी और अगर पैरेलल नहीं हैं तो निश्चित काटेंगी। किसमें? 2 डायमेंशनल में, अर्थात 2D में। ठीक है। लेकिन देखो 3 डायमेंशनल यानी कि 3D में हो सकता है दो लाइंस अगर मान लो हम लें, जैसे कि मान लो मैंने ये दो लाइंस ली। अब दो लाइंस पैरेलल हैं तो नहीं काटेंगी, ठीक है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो भी हो सकता ना काटें। देखो 3D में ध्यान दो, जैसे दो लाइंस हैं, ये पैरेलल नहीं है लेकिन काट भी नहीं रही। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जैसे वेक्टर को ट्रांसलेट कर देते थे, मैंने बताया था जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर फ्री होता था। आप वेक्टर को ट्रांसलेट करके सेम प्लेन में ले आते थे। देखो दोनों वेक्टर सेम प्लेन में आ गए। लेकिन लाइंस को ट्रांसलेट कभी नहीं कर सकते, ध्यान देना। लाइंस चूंकि फिक्स पॉइंट से पास होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा 3D में कोई भी लाइन है तो वो फिक्स पॉइंट से पास होगी, है ना। 3D में लाइन का इक्वेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। तो देखो लाइन जो है वो किसी फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है 3D में। तो लाइंस जब फिक्स पॉइंट से पास होगी तो उसे हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था जो चीजें फिक्स पॉइंट से पास होती हैं, वेक्टर में भी अगर कोई वेक्टर फिक्स पॉइंट से पास कर जाए तो उसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर कहते थे। और लोकलाइज्ड वेक्टर को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे। जिन वेक्टर को ट्रांसलेट करते थे वो कैसे होते थे? फ्री वेक्टर। देखो बेटा, वेक्टर को पढ़ो एक बार, वेक्टर को प्लीज एक बार पढ़ो। वेक्टर के सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है फ्री वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर वो फ्री हो तब, लेकिन स्ट्रेट लाइंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन फिक्स पॉइंट से पास होती है। समझे? तो ध्यान रखना, जैसे दो लाइंस हैं तो इनको आप ट्रांसलेट मत कर देना कि देखो सर अब तो आगे जा काट जाएंगी ना। जैसे दो लाइंस है, देखो ये पैरेलल भी नहीं है और काट भी नहीं रही, है ना। तो 3D में दो लाइंस काटेंगी अगर वो एक प्लेन में होंगी और पैरेलल भी नहीं होंगी। देखो जैसे ये दो लाइंस है, अब ये दो लाइंस एक प्लेन में नहीं है। जैसे तुमको 3D मैंने बताया था कि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, उसकी वजह ये थी कि वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते थे। जैसे मान लो अगर ये दो वेक्टर होते तो ये एक प्लेन में ला सकते थे ट्रांसलेट करके, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में आ जाएंगे। लेकिन 3D में जरूरी नहीं है कि दो लाइंस एक प्लेन में आ ही जाएं। देखो जैसे ये दो लाइंस हैं, ये एक प्लेन में नहीं आएंगी, है ना। हाँ, अगर एक प्लेन में आ गई और पैरेलल ना हुई तो काटेंगी। जैसे कि अगर प्लेन में है, पैरेलल है तो भी नहीं काटेंगी, लेकिन अगर प्लेन में है और पैरेलल नहीं है तो निश्चित काटेंगी। तो 3D में दो लाइंस का काटना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, इंटरसेक्ट करना। तो देखो ध्यान दो, 2D में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इजी होता था, हम x y निकाल लेते थे। लेकिन 3D में देखो अब हम दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। उसमें भी देखो 3D में दो मेथड है, एक होता है कार्टेशियन मेथड और एक होता है वेक्टर मेथड। कार्टेशियन मेथड और वेक्टर मेथड, देखो समझो ध्यान से। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन मेथड में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल में हम सबसे पहले पढ़ते हैं देखो कार्टेशियन मेथड, ठीक है, कार्टेशियन मेथड। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन मेथड देखो यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो
मान लो हमें दो लाइंस दी गई हैं। एक लाइन देखो ये है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4। सेकेंड लाइन देखो मान लो ये गई है x माइनस 4/5, y माइनस 1/2 और z खाली z लिखा है। और हमसे कहा गया कि इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बोलो? हमें चाहिए है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो हो सकता है ये लाइंस काटे, हो सकता है ना काटे, हो सकता है ना काटे, ठीक है, हो सकता है लाइंस ना काटे। तो ये भी मालूम चल जाएगा, जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं इस प्रोसेस से ये भी मालूम चल जाएगा कि लाइन काटेंगी या नहीं काटेंगी। और अगर काटेंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और अगर नहीं काटेंगी तो जयराम जी की करके निकल लेंगे, भैया ठीक है नहीं काटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्या है देखो वो हमको सीखना है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन मेथड कर रहे हैं, मतलब जिसमें लाइन एक्स वाई की फॉर्म में दी जाएंगी हमको। ठीक है, देखो कैसे करना है ये मेथड समझो। देखो इसका तरीका देखो ये होता है, जैसे कि मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन है। अगर वो काटेंगी तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखो क्या करते हैं, इस पहली लाइन पर देखो, पहली लाइन को लिखो, पहली लाइन को लिखो, इस पहली लाइन पर इक्वल टू m कर देते हैं, इस पहली लाइन पर इक्वल टू m कर देते हैं। देखो इससे क्या फायदा होगा समझो, कि यहां से इसको लेंगे तो x निकलेगा, तो x क्या होगा बोलो 2m+1, इसको लेंगे तो y निकलेगा, तो y क्या होगा बोलो 3m+2, इसको लेंगे तो z आएगा, तो z क्या होगा बोलो 4m+3। तो देखो ये जो x y z आया है ना, इसको हम कहते हैं लाइन पर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट। और ये काम आपको 3D में बहुत जगह पर करना है, कि लाइन पर आपको एक जनरल पॉइंट मानना है। ये काम 3D में कई जगह पर करना है। तो इसको कहते हैं बेटा जनरल पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, ये बात ध्यान दो। हमेशा जब भी मैं कहूं कि लाइन पर जनरल पॉइंट निकालो, आप हमेशा ऐसे ही करोगे, इक्वल टू m या n या k कुछ भी मान सकते हैं, और इससे x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा, x y z मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है जनरल पॉइंट ऑन लाइन, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हमने p पॉइंट जनरल पॉइंट ऑन लाइन मान लिया। इसी प्रकार देखो सेकेंड लाइन पर भी एक जनरल पॉइंट मानो, सेकेंड पर भी। तो देखो ये जनरल पॉइंट क्या है, इसको यहां लिख लेते हैं 2m+1, 3m+2 और 4m+3। देखो ये आ गया हमारा जनरल पॉइंट ऑन दी लाइन। देखो सब बच्चे जरा ध्यान से पहले इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन पर भी एक जनरल पॉइंट मानेंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन पर भी देखो हम लोग जनरल पॉइंट को यहां पर मानेंगे सब लोग। देखो सेकेंड लाइन ये ले ली हमने, x माइनस 4/5, y माइनस 1/2 और z खाली है तो z/1 लिख लो इसको। z खाली का मतलब क्या हो गया, z/1 हो गया समझो। इक्वल टू फिर से कुछ मान लो, मान लिया n कर दिया n। अब फिर से x की वैल्यू निकालो, इसको लो, इसको ले लें और x निकालें तो x क्या हुआ 5n+4। इसको ले लो और y निकालो तो y क्या हुआ 2n+1 और इसको ले लो और z निकालो तो z इक्वल टू क्या हो गया n। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और देखो z की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया देखो जनरल पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन। क्या हो गया 5n+4, 2n+1 और n। देखो ये हो गया सेकेंड लाइन पर जनरल पॉइंट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि दोनों लाइन काटें, तो दोनों लाइन तभी काटेंगी जब ये जनरल पॉइंट सेम हो जाएगा। देखो यही P हो जाएगा और यही Q हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए ना। काटने का मतलब एक ऐसा पॉइंट हो जो दोनों पर लाई करे, मतलब
दोनों के जनरल पॉइंट आपस में बराबर होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तब, इंटरसेक्ट कर रही हैं तब। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जनरल पॉइंट को बराबर कर देंगे। ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, P और Q दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो P और Q बराबर होने का मतलब पहला पहले के इक्वल, तो 2m प्लस 1 बराबर 5n प्लस 4। ठीक, दूसरा दूसरे के इक्वल, 3m प्लस 2 बराबर 2n प्लस 1। तीसरा तीसरे के इक्वल, 4m प्लस 3 बराबर n। समझे? अब देखो यहां से हमें m और n में 3 इक्वेशन मिल गए। देखो ध्यान देना बच्चों, ये बात ध्यान रखना, हमेशा मैथ्स में जब भी कभी 2 वेरिएबल हो और 3 इक्वेशन हो, और ऐसा मैथ्स में कई जगह पर होता है। जैसे m और n 2 वेरिएबल है और इक्वेशन है 3। देखो तुमको मैंने कोप्लेनरिटी समझाई थी, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, वेक्टर की तुमको मैंने कोप्लेनरिटी समझाई थी, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आया था। 11वीं क्लास में जब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ते थे, वहां पर 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास हो, मतलब 3 लाइंस अगर कंकरेंट होंगी, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, 2 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन हैं। जब भी कभी ऐसा हो तो समझ जाना कि 2 से वैल्यू निकालो और तीसरे को सेटिस्फाई करके देखो। हमेशा 2 से निकली हुई वैल्यू अगर तीसरे को सेटिस्फाई कर दे तब तो ये इक्वेशन ठीक है, अदरवाइज ये इक्वेशन गलत है। गलत है का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर 2 से निकला m और n तीसरे को सेटिस्फाई कर देगा तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सही है, यानी कि m और n मिलेगा, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और अगर 2 से निकला mn तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कहेंगे ये इक्वेशन गलत है। इक्वेशन गलत होने का मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। समझो ध्यान से। तो देखो क्या करते हैं, 2 को सॉल्व करें। ये क्या है बोलो, ये है 2m माइनस 5n और इक्वल टू 3। और यहां पर देखो क्या है, 3m और माइनस का 2n बराबर का -1। ठीक है, ऐसे आया देखो ये। अब इनसे m और n निकालो, तो कैसे निकालें, देखो आसान है। जैसे ये 2 है ये 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो क्या बना देखो, 6m माइनस 15n बराबर 9। और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या हुआ, 6m माइनस 4n बराबर -2। इसे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और इसे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब माइनस कर दो, माइनस प्लस प्लस, देखो ये कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ, माइनस का 11n बराबर 11। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, ये n रखो किसी में, मान लो इसमें रख दिया n, तो 3m माइनस 2n बराबर -1, n को रखो -1, तो 3m प्लस का 2 बराबर -1, तो 3m बराबर -3, m इक्वल टू -1। देखो mn आया, ये m और n तीसरे में रख के देखो, तीसरा देखो ये है, चेक करें, m को रखो -1 तो -4 हो गया, +3 बराबर -1। देखो दोनों साइड बराबर आ गई ना, -1 बराबर -1। इसका मतलब तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उसकी वजह ये है कि 2 से निकला mn तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 2 से निकला mn तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहते हैं लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बात समझे? तो अब इसका मतलब क्या है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आखिर कैसे निकलेगा? देखो आप एक काम करो, m की वैल्यू इसमें रख दो या n की वैल्यू इसमें रख दो, दोनों सही मिल जाएगा, कैसे भी कर लो। जैसे कि मान लो m की वैल्यू हम p में रखें, देखो p क्या है, p देखो ये है ना, p क्या है बोलो, 2m + 1, 3m + 2 और 4m + 3। m की वैल्यू रखो इसमें -1, देखो p क्या हुआ -1, यहां रखो -1, -1 देखो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या ऐसा भी कर सकते हैं, q को उठा लो, q क्या है बोलो, 5n + 4, 2n + 1 और n की वैल्यू रखो -1, देखो इसमें तो कितना हो गया -1 देखो ये फिर से वही पॉइंट आया। और ऐसा हमेशा होगा, दोनों जगह सेम आंसर आएगा, क्योंकि देखो आपने इन दोनों को बराबर करके ही तो mn निकाला है ना, तो दोनों बराबर तो आएंगे ही आएंगे। तो चाहे m यहाँ रखो चाहे n यहाँ रखो, दोनों जगह से हमेशा ही सेम आंसर आएगा हर सवाल में। अगर mn मिला तो, और mn कब मिलेगा, जब 2 से निकला mn तीसरे को सेटिस्फाई कर देगा, तो हम कहेंगे mn सही है, और सही है तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर mn सही नहीं होगा, मतलब 2 से निकला mn तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, लिख देंगे लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। एक बात और समझो ध्यान से, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब निश्चित है दो लाइंस एक प्लेन में है। जैसे दो लाइन काट रही हैं, देखो एक प्लेन मिल गया ना जहाँ दो लाइन है, दो लाइन मान लो काट रही है, देखो ये एक प्लेन मिल गया जहाँ दो लाइन है। देखो जैसे दो लाइन काट रही है, मान लो अगर दो लाइन काट रही हैं ऐसे करके, तो देखो ये प्लेन मिल गया ना, देखो मेरी हथेली वाला प्लेन जिसमें दो लाइन आ गई। जब भी दो लाइन काटेंगी तो एक प्लेन मिल जाएगा हमेशा जिसमें दो लाइन आ जाएंगी। तो अगर दो लाइंस काट रही हैं तो इसका मतलब लाइंस कैसी हैं बोलो, एक प्लेन में हैं, मतलब को प्लेनर हैं। बस समझे? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि भाई दो लाइंस कोप्लेनर कब होंगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर दो लाइंस काटेंगी तो भी एक प्लेन में होंगी, और हाँ अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो भी एक प्लेन में होंगी, हमेशा ऐसा होगा। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तब भी एक प्लेन में होंगी। और दो लाइंस पैरेलल कैसे पहचानेंगे, मैंने बताया था कि जैसे ये और ये देखो ABC, देखो इसे ZY1 है मान लो, तो अगर इनका रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होती हैं। जैसे ये हुआ इसका DR A1 B1 C1 और ये इसका DR A2 B2 C2। और मैंने बताई थी पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो चेक करो 2/5 है ना, 2/5 A1/A2 और 3/2 और 4/1, क्या तीनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। देखो इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है। और हाँ अगर पैरेलल होती तो काटती ही क्यों? अगर लाइंस पैरेलल होती तो इंटरसेक्ट थोड़ी करेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता ही नहीं आपको, है ना। तो ध्यान रखना कि दो लाइंस एक प्लेन में तभी होती हैं जब या तो पैरेलल होती हैं या इंटरसेक्टिंग होती हैं। जैसे मैंने बताया था 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, लेकिन लाइंस में ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि दो लाइंस एक प्लेन में आ ही जाएं। तो दो लाइंस एक प्लेन में कब आएंगी, जल्दी बोलो, जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो हमेशा वो एक प्लेन में आएंगी। ठीक है, तो इससे हमने निकाल लिया देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कार्टेशियन मेथड में। अब देखो इस सवाल को वेक्टर से करते हैं। देखो वेक्टर में क्या करना होगा समझो, लिखो जल्दी लिखो पहले इसको। तो ध्यान रखना बेटो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका बहुत जगह हमारे काम आएगा, बहुत जगह, इसको याद रखना। ठीक है, ऐसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा मुश्किल काम होता है 3D में, 2D में बड़ा आसान होता है। देखो हम एक काम करते हैं, इन दो लाइंस को वेक्टर में बदल दें। देखो जैसे इसको वेक्टर में कैसे बदलोगे, R = A क्या हुआ, देखो ये पॉइंट मिला 1 2 3, तो I + 2J + 3K।
और प्लस m इंटू देखो ये डी आर 2 3 4, तो 2y प्लस 3j प्लस 4k, है ना। तो देखो यहां से मिलता है पॉइंट 1 2 3 2 3 4, ये क्या हो गया डी आर मतलब पैरेलल वेक्टर। यहां पर देखो इसको बदलो वेक्टर में, यहां से मिलेगा पॉइंट 4 1 0, तो 4i प्लस j प्लस 0k, यानी कि लिखना बेकार है ना, चलो 0k चाहे तो लिख भी लो, और प्लस n इंटू देखो पैरेलल वेक्टर 5 2 1, तो 5i प्लस 2j और प्लस 1k, ठीक है। तो यहां से देखो हमको मिल गया दोनों लाइन की वेक्टर फॉर्म। अब मान लो इस क्वेश्चन को मैं वेक्टर फॉर्म से करता हूं, मतलब देखो वेक्टर मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा क्वेश्चन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वेक्टर मेथड में। देखो जैसे कि आप आईआईटी में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे क्वेश्चन को वेक्टर से करो चाहे 3D से करो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन 12th में कई बार वो ये बात पूछ लेते हैं कि इस सवाल को वेक्टर से करिए या इसको कार्टेशियन से करिए। तो देखो 12th में सही तरीका ये होता है, अगर चीजें एक्स वाई में दी जाएं तो उन्हें एक्स वाई से करना चाहिए, और वेक्टर में दी जाए तो वेक्टर से दिए करना चाहिए, और अगर नहीं दिया है किस मेथड से करो तो आपकी जो मर्जी हो उस मेथड से करो। अगर वो लिख दे कि भैया वेक्टर मेथड से सवाल ये करना है, क्योंकि दो मेथड देखो यहाँ चलते हैं, वेक्टर और कार्टेशियन, तो मतलब यहाँ पर 12th में काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि दोनों मेथड सीखने हैं आपको। आईआईटी वाले बच्चे अगर एक मेथड सीख ले तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो किसी भी मेथड से सवाल को करें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 12th में कई बार लिखते हैं कि भैया इसको वेक्टर मेथड से करो, कि बहना इसको कार्टेशियन मेथड से करो, तो वहाँ पर मजबूरी में करना पड़ता है, और मजबूरी में दो मेथड सीखने पड़ते हैं हर सवाल के, ठीक है। देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को वेक्टर मेथड से करेंगे। तो कुछ ध्यान दो, जैसे ये जो आर वेक्टर होता है ना, आर वेक्टर ये होता है लाइन पर लाई करने वाला जनरल वेक्टर, है ना। तो आर वेक्टर क्या होता है, लाइन पर लाई करने वाले जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बस समझे। आर वेक्टर क्या होता है, लाइन पर लाई करने वाले जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए है तो हम दोनों आर आर को बराबर कर दें, क्योंकि जनरल पॉइंट को आपस में बराबर कर दें। तो सबसे पहला काम यहां पर क्या करना है, क्योंकि आर ही जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, तो जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बराबर कर दिया जाए, मतलब आर बराबर आर। इसका आर देखो क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस m टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका r देखो क्या है, 4i प्लस j प्लस n इंटू 5i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। दोनों r को बराबर कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, i कॉमन लो यहां से, तो क्या होगा 1 प्लस 2m, ठीक है, और j कॉमन लो यहां से, तो 2 प्लस 3m, और k कॉमन लो यहां से, तो 3 प्लस 4m। इधर देखो i कॉमन लो तो क्या होगा 4 प्लस 5n, j कॉमन लो तो क्या होगा 1 प्लस 2n, और k कॉमन लो तो क्या होगा, k खैर यहां तो है नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा, खाली n हो जाएगा, ठीक है। तो i j के हम दोनों तरफ से कॉमन लेंगे, ठीक है। ये क्या है, 0k है ना, 0k, हालांकि जरूरत नहीं इसको, चाहे तो मत लिखो, इसको हटा दो चाहे तो, क्योंकि 0k का मतलब 0। तो i कॉमन लिया 1 प्लस 2m, j कॉमन लिया 2 प्लस 3m, k कॉमन लिया 3 प्लस 4m, यहाँ देखो i कॉमन लिया 4 प्लस 5m, j कॉमन लिया 1 प्लस 2n, और k कॉमन लिया तो खाली n। अब देखो दोनों तरफ से i j k को इक्वल कर दो, है ना, i j k को हमेशा इक्वल कर सकते हैं। तो क्या बचा बोलो, 1 प्लस 2m बराबर
क्या हो गया 4 प्लस 5n। फिर देखो 2 प्लस 3m बराबर j का कोफिशिएंट बराबर 1 प्लस 2n, k का कोफिशिएंट 3 प्लस 4m बराबर n। तो i का i के बराबर, j का j के बराबर और k का k के बराबर। अब देखो यहां से क्या हुआ, 2m माइनस 5n बराबर 3। देखो यहां से क्या हुआ, 3m माइनस का 2n बराबर -1 और 3 प्लस 4m बराबर n। देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन बनी जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी, बिल्कुल वही क्वेश्चन बनी। अभी जो हमने कार्टेशियन में किया था बिल्कुल सेम वही आया। तो इन दो से mn निकालेंगे, तो इन दो से mn कितना आएगा बोलो, -1 आएगा। निकाल लेना सेम मेथड से। इन दो से जो mn आएगा वो कितना आएगा बोलो, -1 और -1 आएगा। बोलो m की वैल्यू भी -1 आएगी और n की वैल्यू भी -1 आएगी इन दोनों से। ठीक है, हाँ ठीक है, सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। तो देखो इन दो से mn निकालेंगे और वो तीसरे को सेटिस्फाई कर देगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो अभी हमने कार्टेशियन में किया था। देखो ये क्वेश्चन भी वही आएंगे। तो इन दो से निकला हुआ mn तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइंस काटेंगी। अब अगर लाइंस काटेंगी तो क्या होगा, देखो ये m और n की वैल्यू जो आई हैं, फिर समझ दो ध्यान से बेटा कि दो से निकला हुआ m और n तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कर रहा है तो मतलब लाइंस काटेंगी, और अगर लाइंस काटेंगी तो देखो क्या होगा, ये m की वैल्यू इसमें रखो। देखो यहां से r वेक्टर क्या मिलेगा, r वेक्टर मिलेगा i प्लस 2j प्लस 3k और m को रखो -1, तो -1 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखो यहां से r क्या हुआ, ये हुआ -i और ये हुआ माइनस का j और ये हुआ माइनस का k। देखो ये, अच्छा अगर n की वैल्यू यहां रखो तो देखो क्या होता है, तो r बराबर क्या हो गया बोलो, 4i प्लस j और n को रखो -1, तो -1 क्या हुआ 5i प्लस 2j प्लस k। तो देखो r कितना हो गया, ये हो गया माइनस का i और j माइनस का j और माइनस का k। देखो दोनों जगह से फिर से r सेम आया। ठीक है, और हमको मालूम है r क्या है, उस जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो उस पॉइंट को अगर निकालना होगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 -1 -1। देखो ये वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो वेक्टर मेथड से भी करीब करीब वही काम करना है जो हमने कार्टेशियन मेथड में किया था। बात समझे, वेक्टर मेथड में भी वही काम करना है जो हमने कार्टेशियन में किया था। r को बराबर करके mn में 3 इक्वेशन बनेगी, कोई भी दो उठा लो, उनसे mn निकालो। अगर वो mn तीसरे को सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे लाइन काटेंगी, और m की वैल्यू चाहे इसमें रखना चाहे इसमें रखना, दोनों जगह से r वेक्टर हमेशा सेम आएगा। हाँ, और अगर m और n तीसरे को सेटिस्फाई ना करे तो यहीं से कहना कि भैया लाइन काट नहीं रही हैं, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। कब, जब दो से निकला mn तीसरे को सेटिस्फाई ना करे। लिखो इसको, लिखो ध्यान से पहले जरा। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। वो मेरी बिनती सुने तो जानू, हो मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझ। देखो बच्चों, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, x माइनस 1/3 y प्लस 1/2 z अपॉन 1 और x प्लस 2/6
y माइनस 3/4 z/2। हमसे कहा जाए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्या कहा जाए बोलो कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। देखो समझो ध्यान से, हमेशा एक बात चेक करना, क्या कि लाइंस कहीं पैरेलल तो नहीं है। देखो इसका डी आर क्या है, 3 2 1। इसका डी आर ना, ध्यान रखना, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि कुछ भी करने से पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों ले आना। सवाल को देखते ही सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1 होना चाहिए दोनों में। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप x y z के कोफिशिएंट को 1 1 1 कर लेना। ठीक है, तो डी आर ये हो गए। दूसरे के डी आर क्या है बोलो, 6 4 2। ये क्या हो गया बोलो, ये अपना वही क्या, A1 B1 C1। और ये क्या हो गया बोलो, A2 B2 C2। अब देखो 3/6 बराबर 2/4 बराबर 1/2। देखो सब बराबर है, 1/2 1/2 1/2 तीनों आपस में बराबर है कि नहीं। इसका मतलब लाइंस पैरेलल है भाई। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर सही पाया गया तो इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो, लाइंस आर पैरेलल। और लाइंस आर पैरेलल हैं तो काटेंगी नहीं, नॉन इंटरसेक्टिंग। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो काटेंगी नहीं। सवाल यहीं से खत्म हो गया, समझे। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऐसी लाइन हमेशा कोप्लेनर होती हैं, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ऐसी लाइंस भी हमेशा एक प्लेन में होती हैं। ध्यान रखना। तो वैसे 3D में कोप्लेनर लाइंस का मतलब या तो लाइंस पैरेलल होंगी या लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। दो कंडीशन है, ध्यान रखना कोप्लेनर लाइंस की। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि 3D में लाइंस कब एक प्लेन में आती हैं। 3D में दो लाइंस एक प्लेन में कब आएंगी। एक प्लेन का मतलब दोनों लाइन एक प्लेन से पास हो जाएं, यानी एक ऐसा प्लेन मिल जाए जो दोनों लाइन से गुजरे। सोचो, जैसे कि मान लो ये दो लाइंस है बेटा। अब ये दो लाइंस एक प्लेन में नहीं है, दुनिया की कोई ताकत इन्हें एक प्लेन में नहीं ला सकती। लेकिन अगर मान लो लाइंस पैरेलल हैं तो एक प्लेन में आ जाएंगी। दो कैसे, ये प्लेन ले लो, दो लाइन से पास हो रहा है, देखो ये वाला प्लेन, देखो ये प्लेन दो लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, और अगर काट रही हैं, दो लाइंस काट रही हैं तो कन्फर्म है वो एक प्लेन में होंगी। लेकिन अगर मान लो लाइंस ऐसी हैं, देखो ये ना तो काट रही ना पैरेलल है, तो ये दोनों एक प्लेन में नहीं हैं। हाँ, लाइंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पर हम देखते ही समझ गए लाइंस पैरेलल हैं तो ये काट नहीं रही, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो एक नज़र हमेशा इस पर दे देना कि लाइंस कहीं पैरेलल तो नहीं है, हमेशा सवाल करने से पहले। ठीक है, आगे बढ़े। देखो मान लो थोड़ा सवाल मैं चेंज कर दूं, सवाल को थोड़ा मैं चेंज कर दूं, और अब मैं इस सवाल को देखो चेंज करके कुछ ऐसा बना देता हूं। यहां कर दिया 3 और यहां -1, मान लो ये कर दिया। अब देखो लाइंस पैरेलल नहीं है, अब काट सकती हैं। देखें काटेंगे कि नहीं, देखो चेक करें। तरीका क्या मैंने बताया, तरीका मैंने क्या बताया कि इसको इक्वल टू m मान लो। देखो x - 1/3 y + 1/2 z/1 बराबर m। ठीक है, तो यहां से देखो x क्या मिलेगा, इसको इक्वल करोगे तो x क्या मिलेगा, 3m + 1। इससे देखो y क्या मिलेगा, ये 2m - 1, और z बराबर क्या मिलेगा, m। तो x y z देखो मिला। दूसरी लाइन ले लो, x + 2/3 y - 3y - 1 और z/2 बराबर n कर दो।
अब देखो यहां से x निकालो, तो x क्या हुआ बोलो 3n माइनस 2, y क्या हुआ बोलो -n+3, z क्या हुआ बोलो 2n। अब देखो ये x y z मिला, ठीक है। तो अब अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका जनरल पॉइंट, ठीक है, चेक करो सही है, हाँ सही है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो दोनों के जनरल पॉइंट आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब देखो क्या हुआ 3m+1 बराबर 3n-2, 2m-1 बराबर -n+3 और m बराबर 2n, ठीक है। x को x के बराबर किया, y को y के बराबर किया और z को z के बराबर किया। देखो चेक करते हैं, इसको ऐसे लिखें 3m-3n बराबर -3, है ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इन दो से m और n निकालेंगे, इन दो से m और n निकालेंगे और तीसरे में रख के देखेंगे। समझ गए भाई। देखो ये क्या हो गया, इसको 3 से फिर काट दो तो m-n बराबर -1, ये पहला इक्वेशन। देखो ये यहां से क्या आएगा 2m+n बराबर 4, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इन दोनों को जोड़ दो, मान लो ये a है, मान लो ये b है, तो a और b को प्लस कर दो तो क्या मिला बोलो 3m बराबर 3, तो m की वैल्यू 1 आ गई। m की वैल्यू 1 रख दो, मान लो इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा 2m+n बराबर 4, n को 1 रखो तो 2+n बराबर 4, तो n बराबर 2, तो m1 n2। अब देखो तीसरे में रखो, इन दोनों को रखो, m1 और n2 रखो तो सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो इसका मतलब ये लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और हाँ पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, तीनों को बराबर होना चाहिए। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों को बराबर होना चाहिए तो लाइंस होती हैं पैरेलल। तो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब ये लाइन नॉन कोप्लेनर है। कैसी लाइन है बोलो, ये नॉन कोप्लेनर, ठीक है, नॉट इंटरसेक्टिंग और नॉट पैरेलल। तो ये लाइंस कैसी हैं बोलो, नॉन कोप्लेनर लाइंस है ये, ठीक है, ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग। तो ये लाइंस कैसी हैं बोलो, नॉन कोप्लेनर है। बात समझे। तो इस तरीके से देखो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चेक करेंगे। m जो है और n दोनों निकाला, इन दोनों को प्लस किया, m 1 आ गया, m की वैल्यू 1 यहां रख दी तो n की वैल्यू 2 आ गई। m1 और n2 यहां रखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब लाइंस काट नहीं रही हैं, और नहीं काट रही हैं और ना ही पैरेलल हैं, तो लाइंस कैसी हो गई बोलो, नॉन कोप्लेनर। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, हम लोगों ने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट सीखा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।